हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो 26 जनवरी जो कि हमारा राष्ट्रीय पर्व है, नहीं आएंगे किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष। मतलब बोरिस जॉनसन को आना था 26 जनवरी 2021 को। हमारे देश में ये परंपरा रही है कि हर वर्ष 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम किसी न किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को बुलाते हैं। तो इस बार कोई नहीं आएगा, कारण है कोविड-19। पूरा डिस्कशन करेंगे। उसके अलावा हम जानेंगे भारत में राष्ट्रीय पर्व 3 है, 2 अक्टूबर, 15 अगस्त और 26 जनवरी। और 15 अगस्त 26 जनवरी में क्या अंतर है? राष्ट्र का जो ध्वज फहराते हैं, एक होता है अनफर्लिंग और एक होता है होस्टिंग, उसके बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। आपको पता होगा हमारा देश का संविधान 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में बना और 26 जनवरी 1950 को ही हमारा देश का संविधान लागू हुआ था। उसी समय से हम प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो अभी 72वां गणतंत्र दिवस मनना था। गणतंत्र दिवस पे हमारी ये परंपरा रही है कि किसी न किसी देश के मुख्य अतिथि को, किसी न किसी देश के अतिथि राष्ट्राध्यक्ष को मुख्य अतिथि के रूप में हम बुलाते हैं। 72वां गणतंत्र दिवस इस बार 26 जनवरी को है, लेकिन यहाँ पे भारत में कोई भी राष्ट्राध्यक्ष नहीं आएगा। कुछ खबरें आ रही थी कि ये आएंगे वो आएंगे, कोई नहीं आएगा। पहले आना था यूके के, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन बोल लीजिए आप, यहाँ के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को। यहाँ पे कोविड-19 को लेके बहुत ज़्यादा मतलब हालत खराब है और यही नहीं, यहाँ पे लॉकडाउन है, बहुत सारी कारण है। तो बोरिस जॉनसन नहीं आ रहे हैं। उसके बाद हुआ था कि कोई ना कोई तो आएगा, लेकिन कोई नहीं आएगा। इस बार खाली रहेगा। तो ऐसा चौथी बार हुआ है, ध्यान दीजिएगा। चौथी बार ऐसा होगा जब राष्ट्राध्यक्ष किसी भी देश के नहीं आएंगे। पहली बार हुआ था 1952, दूसरी बार 53, तीसरी बार 66 यानी 1966 और चौथी बार 2021 यानी 4 बार का रिकॉर्ड बन गया। 1966 में हुआ यह था कि ताशकंद समझौता में भाग लेने गए थे हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री का वहीं पे निधन हो गया था। 11 जनवरी 1966, ये डेट याद रखिएगा, 11 जनवरी 1966 को उनकी मौत हो गई थी। इसके अलावा 24 जनवरी मतलब 2 दिन पहले 1966 को जो भारतीय होमी जहांगीर भाभा, जो न्यूक्लियर के जनक है ना, होमी जहांगीर भाभा, उनका भी निधन हो गया था। और ऐसे में किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को बुलाना, अपने ही देश के लोग खुद दुखित थे, तो इन सब कारणों से नहीं हुआ। ठीक है, अभी 2021 में भी कोई नहीं आने वाले हैं। बांग्लादेश का 122 सोल्जर रिपब्लिक डे परेड पर न्यू दिल्ली में आएंगे। अभी समझाएंगे पूरा डिटेल आपको कि रिपब्लिक डे पे क्या होता है और इंडिपेंडेंस डे पे क्या होता है। लेकिन ऐसा तीसरी बार होगा। पूर्व में 2 बार कौन कौन आए थे देखिए। बांग्लादेश क्या किया कि अपने सोल्जर को, यहाँ पे 26 जनवरी को परेड होते हैं राजपथ यानी नई दिल्ली में, सैनिकों का परेड होता है। सांस्कृतिक और अपनी सैन्य ताकतों को भारत दिखाता है, अपनी संस्कृति को कई झलकियों के माध्यम से। हर स्टेट का हो सकता है, भारत अपना भी एक रखता है, तो हर स्टेट के माध्यम से अपनी झलकी दिखाता है, संस्कृति विरासत सबको दिखाता है। उसके अलावा अपनी सैन्य ताकतों को प्रदर्शित करता है। तो ये बांग्लादेश के 122 सोल्जर अभी रिपब्लिक डे परेड में न्यू दिल्ली में भाग लेंगे इस बार। इसके पहले 2 बार और हुआ था। कब फ्रांस के सोल्जर 2016 में आए थे, जब यहां पे मुख्य अतिथि के रूप में फ्रांसवा होलांद आए थे, फ्रांस के राष्ट्रपति। ठीक है, दूसरा है यूएई का युवराज जो है आपके मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ये 2017 में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में आए थे और इनके सोल्जर भी यहाँ आए थे परेड में भाग लेने। अब 2020 में अगर आपसे पूछा जाए, 2021 में तो कोई नहीं आ रहा है, लेकिन 2020 में अगर पूछ दिया तो जारे बोल्सोनारो, ये ब्राजील के राष्ट्रपति हैं, ये हमारे मुख्य अतिथि के रूप में भारत आए थे। चलिए आगे दिखाते हैं आपको। ये समझने से पहले कि भारत में राष्ट्रीय पर्व 3 है, अभी आपको तीनों को बता देते हैं, उसके बाद आपको राष्ट्रीय झंडे पे ले चलते हैं। पहला 26 जनवरी जिसे हम बोलते हैं गणतंत्र दिवस यानी अंग्रेजी में रिपब्लिक डे। ठीक है, दूसरा है 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस यानी इंडिपेंडेंस डे, और तीसरा है 2 अक्टूबर गांधी जयंती। चलिए आपको एक इमेज दिखाता हूं। यह है भारत का राष्ट्रीय ध्वज। इसका भी इतिहास काफी पुराना रहा। देखिए ये राष्ट्रीय ध्वज है, इसके ऊपर में केसरिया, बीच में सफेद और नीचे हरा रंग है। केसरिया क्या देता है देखिए, ध्यान दीजिए। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में समान अनुपात में 3 क्षैतिज पट्टियां हैं, इस टाइप की पट्टियां 3 लगाई हुई हैं। केसरिया रंग सबसे ऊपर, सफेद बीच में और हरा सबसे नीचे है। ध्वज की लंबाई चौड़ाई, बहुत बार एग्जाम से पूछे गए क्वेश्चन, 3-2। अगर आपसे पूछ देगा कि चौड़ाई लंबाई तो 2-3 कर दीजिएगा। लंबाई यानी लंबाई लंबा हुआ ये, और चौड़ाई ये, तो लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या होगा 3-2। लेकिन अगर चौड़ाई लंबाई का अनुपात पूछे तो उसको उलट दीजिए 2-3। कभी कभी ऐसे भी पूछते हैं। सफेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र है, ध्यान दीजिए ये कैसा नीला है, तो बोलिएगा गहरा नीला यानी नेवी ब्लू। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केसरिया रंग देश की ताकत
और साहस को दिखाता है। ये भी आप इंटरव्यू वगैरह में कभी कभी पूछ लेते हैं। बीच में स्थित सफेद पट्टी, सफेद मतलब शांति और सत्य का प्रतीक होता है सफेद, ठीक है। धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य का प्रतीक है, ठीक है। हरा रंग देश के शुभ, विकास और उर्वरता को दर्शाता है। तो ये थे राष्ट्रीय ध्वज। अब रहा सवाल एक चीज और कि इसका प्रारूप सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है, ठीक है। ये इसका व्यास सफेद पट्टी की चौड़ाई के समान बराबर है। इसमें 24 स्पोक्स हैं, तिलियां यानी स्पोक्स। इसमें कितने स्पोक्स हैं? 24। ये भी पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप जो है वो 22 जुलाई 1947 को अपनाया था, ठीक है। तो ये मुझे दिखाना था आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये याद रखिएगा। अब आते हैं, बात करते हैं हम लोग इस वाले पे कि किसको बोलते हैं तिरंगा झंडा फहराना और किसको बोलते हैं तिरंगा झंडा ध्वजारोहण। ध्वजारोहण मतलब होस्टिंग, देखिए ध्वजारोहण मतलब होस्टिंग और झंडा फहराना मतलब अनफर्लिंग। ये होता है 26 जनवरी को राजपथ न्यू दिल्ली से, और इस दिन फहराएंगे झंडा राष्ट्रपति। लेकिन यहां 15 अगस्त वाले दिन क्या होगा? तिरंगा झंडा का ध्वजारोहण होता है। फहराना मत भूलिएगा, दोनों में अंतर है। 15 अगस्त को यहां लाल किला से पीएम मतलब फहराते हैं। दोनों में अंतर क्या है? काफी अंतर है। अगर दोनों में देखा जाए तो ज्यादातर मतलब भीड़ भाड़ या फिर बोलिए शक्ति प्रदर्शन वगैरह वगैरह, संस्कृति को दिखाना, तो यहां पे होते हैं। यहां पे क्या होंगे? नॉर्मली झंडा फहरते हैं। अब दोनों में 2-3 बातें बताते हैं। सबसे पहला बात कि 26 जनवरी को जब हम झंडा फहराते हैं तो उस दिन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे झंडा है, झंडा जैसे मान लिया जाए ये है, तो यहां ऊपर पहले ही झंडा बंधा हुआ रहेगा, उसको जाके फहरा देना है। झंडा बंधा हुआ है, आपको जाके रस्सी खींचना है, फहरा देंगे। किसको? राष्ट्रपति। राजपथ पे जाएंगे राष्ट्रपति, झंडा पहले ही ऊपर यहां बंधा हुआ है। जैसे ये झंडे का डंडा है, ये डंडा ऐसे लगा हुआ है, यहां खींचेंगे, फहर जाएगा। यहां पे क्या होगा? झंडा को नीचे से, जैसे झंडा यहां नीचे बांधे और इसको रस्सी से खींच के ऊपर पहले ले जाया जाएगा और तब फहराया जाएगा। ये क्यों किया जाता है, इसका कारण बताते हैं। मतलब फ्लैग होस्टिंग का मतलब ये हुआ कि नीचे बंधे हुए झंडे को खींच के ऊपर यहां ले जाएंगे और तब वहां से फहराएंगे रस्सी खींच के। प्रधानमंत्री फहराते हैं ये लाल किला से। ये इसलिए करते हैं, देखिए प्रधानमंत्री राष्ट्र के अध्यक्ष, ये राष्ट्र के अध्यक्ष। ध्यान दीजिएगा, जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, उस समय कोई भी हमारे देश का संविधान नहीं था, कोई भी राष्ट्रपति का पद नहीं था, तो उस समय प्रमुख के रूप में होते थे प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री ही मतलब लोगों को याद करके, मतलब जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी है या जो भी हैं, उनको याद करके यहां उनके सम्मान में फहराया जाता है। झंडे को नीचे से ऊपर ले जाके फिर फहराया जाता है, ठीक है। तो ये ऐसा किया जाता है क्योंकि उस समय प्रमुख कौन थे? तो प्रधानमंत्री होते थे, राष्ट्रपति का कोई पद नहीं था। लेकिन यहां पे क्या होगा कि झंडा आपका बंधा हुआ है, उसको खींच के फहरा देना है। गणतंत्र दिवस पर किसी का संबोधन नहीं होगा। जैसे बोलते हैं ना कि लाल किले से या फिर दिल्ली से ये प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बोल रहे हैं, यहां संबोधन नहीं होगा। यहां पे संबोधन होगा 14 अगस्त को। 2 डेट याद रखिएगा, 14 अगस्त को प्रेसिडेंट करेंगे और 15 अगस्त को लाल किले से, मतलब 14 अगस्त की शाम को राष्ट्रपति राष्ट्र के नाम अपना संबोधन देंगे, जो भी देना हो। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री लाल किले से संबोधित करेंगे पूरे देश को, लाल किले से, ठीक है। तो ये 2 चीजें हो गई। इसके अलावा इसमें और क्या होगा? 26 जनवरी के मौके पर किसी न किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, जो कि मैंने बताया आपको कि हमेशा आए हैं, 4 बार ऐसा हुआ, ये 4थी बार है कि कोई नहीं आएगा। और यहां पे सैन्य प्रदर्शन होगा, सैनिकों का उत्साह, सैनिकों का सारा कुछ दिखाया जाएगा, कौन कौन एयरफोर्स, नेवी, आर्मी और उसके अलावा अर्धसैन्य बल, सारे वहां पे परेड करेंगे। यहां पे कोई परेड नहीं होती है और कोई यहां पे राष्ट्राध्यक्ष कभी नहीं आएंगे, ठीक है। तो इतनी बातें समझ में आ गई। तिरंगा झंडा ध्वजारोहण क्या है, तिरंगा झंडा फहराना क्या है। ये लास्ट में मैं एक चीज और बताते चलूं, इस बार का 26 जनवरी जो होगा बिना किसी मुख्य अतिथि यानी बिना किसी के राष्ट्राध्यक्ष के बिना ही मनेगा। कारण है सबसे बड़ा कोविड-19, और हमारा देश भी ये बिल्कुल सही है, एक तरह का बहुत अच्छा डिसीजन है कि कोविड-19 को लेके अगर कोई राष्ट्राध्यक्ष आता है तो बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है, कोई जरूरी नहीं कि होगा ही, लेकिन ऐसा हो सकता है। तो चलिए, सेफ बहुत जरूरी है, अपने देश का भी और खुद का भी। तो आप भी अपने लाइफ में स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। आज के लिए बस इतना ही। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।